राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली कैंट विधानसभा में यहां जिला कांग्रेस प्रभारी चतर सिंह पहुंचे। पूर्व पार्षद संदीप तंवर, पूर्व पार्षद अनिल मित्तल, पूर्व पार्षद विमल चौधरी, पूर्व पार्षद नंदकिशोर बेनीवाल, तमाम लोग यहां पहुंचे हैं। करोल बाग से पूर्व पार्षद सुशीला कोडियाल यहां पहुंची हैं। तमाम लोगों ने यहां जिला कांग्रेस प्रभारी चतर सिंह का जोरदार स्वागत किया है। यहां चर्चा की गई 2024 को लेकर और खास यहां चर्चा की गई है जो राजनीति में कदम रखने वाले हैं उनके लिए भी ये मीटिंग खास है, क्योंकि इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला दिल्ली कैंट विधानसभा के मंडल या ब्लॉक के लिए होना है। यहाँ संदीप तंवर ने नंदकिशोर बेनीवाल को कांग्रेस ब्लॉक का अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ सबसे पहले कदम बढ़ाया है, नाम की चर्चा की है, जिससे यहाँ पूर्व पार्षद विमल चौधरी ने भी समर्थन किया है। पूर्व पार्षद अनिल मित्तल ने भी नंदकिशोर बेनीवाल का समर्थन करते नजर आए कि ब्लॉक अध्यक्ष अगर किसी को बनाना है तो नंदकिशोर बेनीवाल को बनाया जाए, जो दिल्ली कैंट में पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब अपने पुराने कार्यकर्ताओं को खोज रही है, पुराने कार्यकर्ताओं की यहाँ मीटिंग कर रही है, पुराने कार्यकर्ताओं की पूछ हो रही है। यानी कि अब लोग यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा वो तो अभी लंबा समय है, क्योंकि अभी चर्चा हो रही है। यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के लिए चर्चा हो रही है, मंडल स्तर पर नेता बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। इसीलिए किसी पार्टी को उठना अगर है तो कार्यकर्ताओं की पूछ करे, कार्यकर्ताओं का समर्थन करे, कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे, तभी कार्यकर्ताओं की पूछ होती है। लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं तो हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भी अब दिन याद आ रहे हैं अपने पुराने कार्यकर्ताओं के लिए। नंदकिशोर जी बहुत बढ़िया मेहनती व्यक्ति है, साथी हमारे साथ जुझारू पन इन्होंने दिल्ली छावनी परिषद के अंदर के लिखा है, लोगों की आवाज़ भी उठाई है। तो मैं चतर सिंह जी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना प्रपोजल मैंने आपको पहले दिए थे, आपकी बात भी हो गई है। ब्लॉक अध्यक्ष में नंदकिशोर जी एक बेहतरीन और ये बात मैं बड़े मन से मैंने आपको कही थी, तेरा मेरा छोड़कर जब तक हम सब लोग एक छत के नीचे आकर कांग्रेस का नहीं सोचेंगे तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं है। भाई नंदकिशोर जी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, तन मन और धन, एक चीज़ नहीं, दो चीज़ नहीं, तीनों चीज़ों से आपके साथ खड़ा हूँ। कांग्रेस का झंडा लेकर आप आगे चलो, हम सब लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे, पैसे से भी, ताकत से भी, हर तरीके से। क्योंकि अब ये समय है जिस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैलती जा रही है, तानाशाही बढ़ती जा रही है, आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। 140 हमारे लोकसभा के जो सांसद थे उनको बाहर कर दिया, बेरोजगारी मुद्दे पर बात नहीं हो रही, किसी प्रकार का मतलब एक तानाशाही गवर्नमेंट चल रही है। और आज भी हम लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ अगर एक साथ नहीं कर पाए तो हमें अफसोस रहेगा आने वाले 24 के चुनाव के अंदर, कहीं ना कहीं उन्हें चुप कर। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग पूरी ताकत के साथ मिलकर आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, संगठन को मजबूत करें। जिस तरीके से मंडल का ये पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है कि एक ब्लॉक के नीचे 2 मंडल भी होंगे। आपके जो वार्ड है, आपका ब्लॉक जो है उसके अंदर वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 4 जो है हमारे वार्ड भी आते हैं। तो ये तो पहला, क्योंकि दिल्ली कैंट है बाबूजी, यहाँ 8 वार्ड है, नॉर्मली हर विधानसभा में 4 वार्ड होते हैं, तो वहाँ पे अलग पैरा फ्री होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि 4 वार्डों के ऊपर एक ब्लॉक अध्यक्ष है तो एक एक वार्ड के अध्यक्ष बनेंगे। उनमें 2 मंडल अध्यक्ष में 3 और 4 वार्ड का एक मंडल अध्यक्ष बनेगा, 5 और 6 का एक मंडल अध्यक्ष बनेगा
और फिर हर वार्ड का एक एक वार्ड अध्यक्ष बनेंगे, तो एक अच्छी टीम बन जाएगी। बहुत अच्छा बोला कि यहाँ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तेरा मेरा भी, हम शुरू से ही साथ थे और आगे भी साथ है, कांग्रेस पार्टी के पक्के से। कांग्रेस परिवार के ही हैं, क्योंकि जो मीटिंग होती है अब जिसमें आते हैं तो वो पूरा परिवार बन जाता है, और पूरा परिवार आज आपको सबको पता है कि हम किस दौर पे चले हुए हैं। परंतु आज का जो कार्यक्रम हुआ था उस भीड़ को देखते हुए और उस कार्य को देखते हुए लगता है कि हम 2024 में पक्का हम आएंगे और जीत का झंडा लहराएंगे। कांग्रेस मंथन नहीं कर रही, कांग्रेस तैयारी कर रही है। कांग्रेस तैयार है 2024 के लिए। कांग्रेस चुनाव जीतेगी और जो इंडिया अलायंस है वो चुनाव जीतेगा। इस देश में कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हम घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये कांग्रेस की तैयारी है 2024 को जीतने की। साल से कांग्रेस पीछे, कभी ऐसा भी ज़माना था कि कांग्रेस की लगातार 7 सीटें कितनी बार आई हैं। ये चुनाव में हार जीत चलती रहती है। हार जीत से घबराना नहीं चाहिए, जीत से कुछ नहीं होना चाहिए और हार से घबराना नहीं चाहिए। कांग्रेस अपने लिए तैयार है, कांग्रेस देश के लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है और चुनाव में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली में भी जीतेंगे। नहीं, खोज नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए निकले हैं, अपने घर को संवारने के लिए निकले हैं, अपने कार्यकर्ता भाइयों से प्यार के लिए निकले हैं, उनसे कुछ समझने के लिए निकले हैं और हम साथ खड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता सब हमारे साथ हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, अभी आपने एक बड़ा सवाल किया हमारे चतर सिंह जी से कि जी पिछले 10 साल से दिल्ली में लोकसभा की एक भी सीट नहीं आई, पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वो भी समय था कि लोकसभा में बीजेपी की सिर्फ 2 ही सीट थी। वो दौर भी हमने देखा है, ये दौर भी हम देख रहे हैं, पर आने वाले टाइम में हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और पार्टी को बहुत ऊपर लेके जाएंगे और जो भी हमारे बड़े नेता हमें आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे और 2024 में कांग्रेस और इंडिया अलायंस दोबारा वापसी करेगी। कितनी और सीट जीतेगी दिल्ली में, दिल्ली में हम सारी सीटें जीतेंगे, आप देखना। समझौता भी हो सकता है। समझौता हमारे आला कमान के लोग करेंगे, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमें आदेश देंगे, हम काम करेंगे। गठबंधन भी तो होगा ना उसमें। नहीं, गठबंधन में जिसको वो भेजेंगे, जहां हमें आदेश मिलेगा हमारे आला कमान से, हम उसका पालन करेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे अभी शायद लोगों को नहीं पता है, अभी भाई नंद किशोर ने कहा था, ये वो क्षेत्र है दिल्ली कैंट जहाँ से बलराज मधोक जी जब इलेक्शन लड़े थे एक बार और वो हारे थे, तो मोरलाइन गांव टाइप था वो रिजर्व सीट में आता था। 2 वोटें मिली थी उन्हें वहाँ से, तो उन्होंने आगे पूछा था, नहीं 2 वोटें मिली थी और उन्होंने पूछा था भाई ये कौन सा क्षेत्र है। तो दिल्ली कैंट कांग्रेस का गढ़ था, है और रहेगा। अब हम सब इकट्ठे हैं और जो पार्टी का आदेश है उसका पालन करके हम पार्टी को पुनः ऊपर लेके जाएंगे और हम सब इसी काम में लग चुके हैं। धन्यवाद। सबसे पहले ये डोनेट फॉर देश के लिए हम लोग कुछ दान करें, कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग कुछ अपना सहयोग करें, इस विषय को लेकर भी चर्चा थी। साथ ही साथ आने वाले समय में संगठन को कैसे मजबूत करना है उस पर भी चर्चा थी और बहुत पॉजिटिव लोगों का हमने यहाँ पर रुख देखा और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस दिल्ली में 7 की 7 सीटें जीतेगी। मंथन सब इकट्ठा होकर करेंगे तो हम इकट्ठा करेंगे, जिस भी उम्मीदवार को लाएंगे हम सारे तन मन धन से साथ मिलकर और उसे कामयाब बनाएंगे और जिता के लाएंगे जी। और इसके लायक जो मुझे समझा उसके लिए आप सबका धन्यवाद। बड़े जोरों शोरों से यहाँ से चला था कि भाई तन मन और धन से हम आपके साथ हैं। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके तन और मन की जरूरत है, धन की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके किसी भी रूप में धन की जरूरत नहीं है, चाहे वो MP का इलेक्शन हो, चाहे आप MLA का इलेक्शन लड़ो। हमारी वार्ड होगी तो हम आपकी सेवा अपने तरीके से निस्वार्थ करेंगे। आप टिकट लाइए, आप लाइए, कोई भी टिकट लाइए, जो टिकट लेकर आएगा वो कांग्रेस का सिपाही है और हमारे लिए वो हमारा नेता है और हम उसकी पूरी तरीके से सेवा करेंगे, जिसको भी पार्टी सम्मान देगी उसमें कोई, क्योंकि हमारी छोटी छोटी लड़ाइयों के कारण ही आज जो कांग्रेस जो आसमान से ज़मीन पे है वो कांग्रेस की गलतियों की वजह से नहीं है, वो हमारी गलतियों की वजह से, हमारी फूट के कारण है। नहीं तो कांग्रेस ने भी, आपने 77 से और 80 का जो दौर की बात की,
तो एक किताब रखी है इंदिरा गांधी जी के भाषण, मैं वो पढ़ रहा था अभी बीच में।